मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 फरवरी सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। क्या आप बेवजह थकान महसूस करते हैं, हमेशा शरीर में टूटन महसूस करते हैं? तो ये हो सकते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के लक्षण। इस सप्ताह जब बेवजह होने लगे थकान तो हो जाए सावधान। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। स्वाद का सफर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार। आज स्वाद के सफर में हम अपनी रसोई सजाएंगे शौर्य, धर्म और भक्ति के शहर नागौर में। राजस्थान में होने के बावजूद यहाँ का अधिकांश मैदानी है और कुछ भाग पहाड़ियों और रेगिस्तानी धोरों और टीबों से बना है। शौर्य नागौर नगर की रगों में बसता है और इसके प्रतीक है वीर राव अमर सिंह राठौड़। यहाँ की लोक कथाओं, कठपुतली प्रदर्शनों और लोक ख्यालों में इनकी शौर्य गाथा का बखान किया जाता है और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। तो आइए चलते हैं नागौर। राजपुतानी आन बान शान के प्रतीक अमर सिंह राठौड़ से राजस्थान के साथ साथ पूरा नागौर भी परिचित है। जिसे शाहजहां की गद्दी से चलाया जाता था। अमर सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर शाहजहां ने उन्हें 3000 घोड़ों वाली सेना का कमांडर बनाया था। उन्हें मनसब और राव के टाइटल से नवाजा था। वीरवर अमर सिंह अपनी वीरता के कारण मारवाड़ में आज भी लोक नाट्यों के माध्यम से जीवित हैं। शौर्य नागौर की रगों में बसता है और इसके प्रतीक है वीर राव अमर सिंह राठौड़। लोक कथाओं, कठपुतली प्रदर्शनों, लोक ख्यालों में इनकी शौर्य गाथा का बखान किया जाता है और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है।
नागौर का सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन बंशीवाला मंदिर। नगर सेठ की उपमा वाले भगवान कृष्ण के दर्शन करना हर कोई अपना सौभाग्य समझता है। ऐतिहासिक बंशीवाला मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ के दीवारों पर कांच के टुकड़ों से की गई कलाकारी देखने लायक बनती है। पूरे देश भर में बंशीवाला नाम से सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर सिर्फ नागौर शहर में ही है। बंशीवाले के लिए हर दिन एक नई पोशाक बनाई जाती है। इस प्राचीन मंदिर में जन्माष्टमी, उब छठ, वराह अवतार, कार्तिक स्नान, अन्नकूट, देव दीपावली, देव एकादशी, तीज, फागोत्सव जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। नागौर में पानी का TDS ज्यादा होने और पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लोग दूषित जल से होने वाले कुबड़ेपन जैसी कई बीमारियों का शिकार हो रहे थे। लेकिन सरकार के इस प्रयास से इलाके के लोगों ने एक राहत की सांस ली। पेयजल की समस्या से जूझ रहे नागौर के लिए 4 महत्वपूर्ण परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण है नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना, जिसमें 1926 झाड़ियों तक पानी पहुंचाकर लगभग 3,15,000 की आबादी को राहत मिलेगी। और सबसे खास बात यह है कि जिस पानी का TDS 4,000 हुआ करता था, वो अब घटकर 150 रह गया है। यहाँ से हम चलेंगे नागौर की रसोई में और वहाँ बनाएंगे कुछ बेहद ही लजीज और चटपटा। लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद स्वाद के सफर में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने अपनी रसोई बेहद खास जगह सजाई है। नागौर नगरी के बीचों बीच स्थित है नागौर का किला। वैसे तो ये किला है बहुत प्राचीन, पर बहुत ही वेल मेंटेन्ड। इस किले की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए यहाँ साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। और तो और इस किले को एक मॉडर्न टच भी दिया गया है। किले के एक भाग को रेस्टोरेंट में तब्दील किया गया है, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, जहाँ लोग आकर राजस्थानी क्विजीन का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए देखिए मेरे साथ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का एम्बियंस बेहद ही खुशनुमा और खूबसूरत है। तो ऐसी जगह पे खाना बनाना, खिलाना और पकाने का अनुभव बड़ा ही मजेदार होता होगा। आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बहुत ही स्पेशल डिश, जो राजा रजवाड़े के समय प्रचलित तो थी ही, लेकिन आज भी उतनी ही मशहूर है। और ये राजस्थान में पाए जाने वाले खास किस्म की वनस्पतियों से बनती है, जिसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर शेफ रेवत सिंह जी। तो रेवत सिंह जी बताइए कि ये जो सब्जी है ये कितनी पुरानी है, मतलब इसकी जो डिश है, इसकी जो रेसिपी है, ये कितनी पुरानी है? ये रेसिपी तो जैसे पुराने टाइम वनस्पति जो उत्पन्न थी उसी की टाइम की है।
मतलब ये लोकली ग्रोन, मतलब जो वनस्पति जंगल वंगल में मिलती थी उससे लोग जाते थे, उससे कलेक्ट करते थे और उसी से ये डिश बनती थी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। कुछ चीज़ें तो मैं समझ पा रही हूँ जो कॉमन है, जैसे नमक है, हल्दी है, धनिया है, और कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही मतलब मेरे लिए स्ट्रेंज है, मतलब फेमिलियर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये क्या क्या चीज़ें आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं? हाँ, कि ये क्या चीज चीज़ें? सांगरी है। सांगरी। सांगरी जो खेजड़ी पे होती है, सांगरी जो। अच्छा, ये सांगरी है। सांगरी है। तो ये ऐसा दिखता है, सांगरी कुछ ऐसी दिखती है। तो ये इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट इसका स्वीटनेस टाइप के होता है। इसका खा सकते हैं? हाँ, ऐसे खा सकते हैं। ब्लांच करने के बाद वो इस टाइप की होगी। ओके। ये किस स्वीट है? हाँ, ये कुमटिया। कोमटिया। या अच्छा। और इसका स्वाद कैसा होता है? मतलब ये सिर्फ स्पेशली नागौर में मिलती है या राजस्थान में कहीं भी नहीं, मिलेगी? पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। अच्छा, और ये हो गई सांगरी, ये हो गई दूसरी कोमटिया, और ये केर। केर। ये हल्के से कड़वा है टेस्ट में। अच्छा। और ये ड्राई अमचूर। आमचूर। अच्छा, या। आमचूर। तो और वो धनिया। वो धनिया, ऑनियन, होल रेड चिली और लहसुन, ये तो यूज होते तो हैं। इस सबको हम पहले सुखाते हैं, फिर उसको क्या मतलब भूनते हैं और फिर इसको पहले सबको पहले ब्लांच कर बॉईल करते हैं। बॉईल करते हैं। पांचू सब्जी को जो पंचकुटा होता है उसका जी। बॉईल करने के बाद इसको इस टाइप का कलर आ जाता है, उसमें नमक और हल्दी डाल के इसको ब्लांच कर अच्छा। देते हैं। तो ये इसकी स्मेल, तो फिर इसको बॉईल करने के बाद इसको इस तरह से रखते हैं और इसका फिर पेस्ट बनाते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसे नहीं, जैसे डायरेक्ट की बनेगी? डायरेक्ट इसी अच्छा, की सब्जी बनती का जो मेन जो उसकी जो इंग्रेडिएंट होती है जिससे सब्जी बनती है वो इसी की बनती है? है। इसी की बनती है। मैं और इसकी ग्रेवी दही की बनती है। अच्छा, और ये है हमारे साथ घी, घी प्याज या। और अदरक। ठीक है, हमें प्रोसेस बताइए कि कैसे ये बनाते हैं। स्टार्ट कर दे। जी। सबसे पहले इसमें डालेंगे घी। घी डालेंगे देसी। और उसके बाद इसके बाद हम थोड़ा क्रश गार्लिक, लहसुन। तो इसमें साबुत सूखी हुई लाल मिर्च ही पड़ती है इसमें, और मतलब हरी वाली नहीं पड़ती? हरी वाली नहीं पड़ती। हरी वाली नहीं। अदरक भी नहीं पड़ता है? अदरक भी नहीं जाता। आहा। ओह। हल्का सा ब्लांच होने के बाद इसको ये दही के अंदर सारे मसाले इसको मिला देते हैं। दही के अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर कितना, मतलब थोड़ी स्पाइसी होती है? कैसी होती है? स्पाइसी होती है। स्पाइसी लिटिल, ज्यादा नहीं इतना। अच्छा। इसमें नमक भी मतलब सीधे दही में ही डालेंगे? अच्छा। हल्दी, हल्दी, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। तो दही में ही सारे जो हमारे ड्राई स्पाइसेस है जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक हम डाल लेंगे। और तब तक वो हमारा प्याज और लहसुन भी भुना गया एक तरफ। तो इस रेस्टोरेंट में ये लोगों को पता है कि यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट भी है, कि ये बहुत सिर्फ यहाँ के लोगों को पता है कि टूरिस्ट आते हैं इसमें? हाँ, टूरिस्ट आते हैं। ये हो गई मिक्स। अब घी में जो प्याज और लहसुन जो हमने डाला था उसमें फिर हमने वो जो दही वाला जो पेस्ट बनाया था वो हमने इसको डाला। हाँ, दही वाला। और इसे कितनी देर, इसे बनने में लगभग कितना टाइम लगता है? 5 से 10 मिनट लग जाता है। और अगर हमारे दर्शक इसे अपने घर में बनाना चाहें तो क्या ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कैसे अवेलेबल हो सकती है? मतलब ऑनलाइन मिलती है या राजस्थान में ही मिलती है या बाहर भी इजीली मिल जाएगी कुछ चीजें? ऑनलाइन तो इतना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ मिल जाएगी। यहाँ मिल जाएगी, राजस्थान में मिल जाएगी, कहीं पे भी। राजस्थान में कहीं भी मिल जाएगी। बस कलर आ गई है, ग्रेवी हमारी काफी मतलब हल्की हाँ थिक होने के बाद ये पक जाएगी। तो थिक होने के बाद अच्छा, ये दही भी काफी अच्छे से कुक हो रहा है इसके अंदर। और उसके बाद हम डालेंगे उसमें ये जो स्पाइस, ये जो इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे। ये डाल के इसको ये बेसिकली खाते मिक्स कर किसके दें। साथ है? मतलब बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं। रोटी के साथ बेसिकली खाते हैं। बाजरे की रोटी। कुकिंग टाइम इसका आई थिंक 10 मिनट लग जाती है, 10 मिनट, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉइल्ड है तो इसको तो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो इसमें बस ये जब पक जाएगा तो ये इसमें वापस से ट्रांसफर ऐड करके और इसको मिक्स कर देना है। तो ये पूरे किले में एक ही रेस्टोरेंट है जो है? हाँ। और भी मतलब पूरे किले में सिर्फ एक जगह है या अलग अलग और भी दूसरी? एक ही जगह पे। एक ही जगह पे।
मैं तो बोलती हूँ आपको एक बार आके यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। यहाँ का माहौल सच में बहुत खूबसूरत है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ब्लांच करके बॉयल जो वो रखे थे स्पाइसेस, वेजिटेबल। अच्छा, ये वेजिटेबल है या स्पाइस है, क्या है ये जो चीज़ें हैं ये वेजिटेबल में आती है या स्पाइस में आती है? वेजिटेबल में आती है, डेजर्ट बीन्स बोलते हैं इसको। अच्छा, इसको डेजर्ट बीन्स कहा जाता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसे कब टेस्ट करूँ। इसके ऊपर बहुत ही नहीं है मेरे लहसुन क्रश के ऊपर से भी डाल सकते हैं। क्रश किया हुआ लहसुन इसके ऊपर से, मतलब एक भाग हमने पहले तड़के में डाला था और ऊपर से इसको, तो ये जो फ्लेवर ये थोड़ा अलग हो जाएगा। आएगा। तो इसके लिए जो वेसल यूज करते हैं, ऐसे नॉर्मली फ्राइंग पैन यूज करते हैं या किसी कोई और वेसल में बनाएंगे तो थोड़ा स्वाद कुछ अलग आता होगा? नहीं, इसको तो ये अब कम होते से फ्राई पैन में बनाते थिक होती जा रही है। थिक हो गई। तो ये बेसिकली थोड़ी सी थिक और लटपटी ग्रेवी होती है वैसे। लटपटी होती है जी, क्योंकि रोटी के साथ I'm sure वैसी अच्छी लगती होगी, ड्राई होती है। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है और इसका स्मेल भी बहुत एपेटाइजिंग है। तो मैं इसे चख के आप सबको बताऊंगी कि ये स्वाद इसका कैसा है। जैसा कि मुझे पहले ही अंदाज़ा था, मैंने देख के बताया था कि सारे फ्लेवर्स है इसमें। ये खट्टी भी है, मीठी भी है, चटपटी, तीखी, मतलब आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप घर में हैं तो इसे घर में अगर आपको ये इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो घर में ट्राई करिए, या फिर नागौर तो है ही तो आप ज़रूर ट्राई करिए ये नागौर की स्पेशल डिश पंचकुटा। सुन पा रहे हैं आप जो मैं सुन पा रही हूँ? चिड़ियों की चहचहाहट। शहर में कहाँ ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती है। एक बात तो तय है, हम जितना टेक्नोलॉजी के करीब जाते जा रहे हैं उतना ही नेचर से दूर होते जा रहे हैं। पर यहाँ आकर मुझे वापस से वो एहसास हुआ। ये जगह तो मानो एक हिडन जेम की तरह है। आई एम श्योर आप में से किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता होता अगर स्वाद का सफ़र मुझे यहाँ लेकर नहीं आता। तो अगर आप खुद के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ या अपने लव्ड वन के साथ कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए नागौर के इस किले में। मैं सच बोल रही हूँ, आपको मज़ा ही आ जाएगा। नागौर का जिक्र तो इतिहास और धर्म ग्रंथों में तो है ही, आपकी रसोई में इसकी खुशबू महसूस की जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागौर के मसाले की। नागौरी पान मेथी या यूं कहें कि कस्तूरी मेथी की खुशबू पूरे देश में फैली है। नागौर में मेथी के साथ जीरा, इसबगोल और सौंफ की बहुतायत में खेती होती है। मसालों की खेती यहाँ की मुख्य आजीविका का साधन है। नागौर के मसाला उद्योग को पंख लगाने की शुरुआत यहाँ के किसानों ने की है। नागौर का इड़ाना गांव यहाँ का आदर्श गांव है। यहाँ तंबाकू, बीड़ी सिगरेट और शराब की मनाही है। गांव में श्राद्ध भोज भी नहीं होता और ना ही डीजे बजाने की इजाजत है। स्वाद के सफर में अब हम ऐसी जगह आ पहुंचे हैं जहां पहुंचकर मुझे वो पुरानी फिल्म का गीत याद आता है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू न शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। जी हाँ, क्योंकि इस गांव की हवा इतनी साफ, इतनी शुद्ध, इतनी स्वच्छ है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ की हवा में नशा नहीं बल्कि मसालों की खुशबू है। जी हाँ, ये इस गांव का नाम है इनाड़ा और यहीं के किसानों की बदौलत हमारे रसोई में मसाले पहुँचते हैं जो कि हमारे भोजन को न कि सिर्फ स्वादिष्ट बनाते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी मुफीद है। और इस गांव की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ न श्राद्ध भोजन होता है और यहाँ डीजे की भी मनाही है। तो आइए होते हैं रूबरू यहाँ के किसानों से और देखते हैं कैसे उगाते हैं ये स्पाइसेस। और मेरे सामने ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे आपको दिख रहे हैं, ये आप बता सकते हैं कि किस चीज़ की है? जी, ये पौधे जीरे के हैं, कुमिन के। जीरा की फसल जिनको मसाले वाली फसल है, इसकी खेती होती है हमारे।
अच्छा, तो ये जीरे के पौधे हैं, तो मैंने ये पहली बार मैं जीरा का ऐसे पौधा देख रही हूँ। तो आप बताइए कि जो जीरा हम लगाते हैं, वो जो हम घर में जो जीरा यूज करते हैं डायरेक्टली उसको आप डालते हैं, या फिर इसको मतलब इसकी खेती के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ सीड की जरूरत है? नहीं, सीड तो वही है मैडम, वो सीड काम आ जाता है हमारे लिए, लेकिन इसकी अलग से वैरायटी आती है वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की हुई, जो अपने को अच्छा उत्पादन दे, जो बीमारियां, जिनमें बीमारियां कम लगे, रोग कम लगे, जो अधिकतम उत्पादन दे सके। कई बार क्या है कि स्ट्रेस कंडीशन में भी ये पैदा हो सके। तो ये कहाँ मिलती है? ये नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगी कि स्पेशली इसी गांव में नहीं, अलग वैरायटी की सीड मिलती है, या फिर हर जगह जीरे की सीड ऐसे? जीरे की खेती तो के लिए तो वो एरिया ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ की एक तो उस एरिया की ज़मीन है वो सैंडी और सैंडी लोम हो, बलुई से बलुई दोमट मिट्टी, जो जिस जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी है अपने यहाँ भी, जो नहीं कि ये कले भी नहीं है और एकदम सैंड भी नहीं है, सैंडी लोम टाइप है। इस मिट्टी में ये जीरा बहुत बढ़िया हो जाता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, तो आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, मतलब इस पे कैसे काम होता था। अभी तो उतनी बैलगाड़ी यूज नहीं होती, कि अभी भी होती है इस गांव में? बैलगाड़ी में होती है। तो इससे क्या यादें जुड़ी है, मतलब उस समय कितने साल से आप इसको देख रहे हैं? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे भारतवर्ष में नागौरी बैलों की कथा काफी मशहूर है। बहुत समय पहले मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 बैलों के माध्यम से पूरे भारत के ग्रामीण परिवेश का चित्रण कर डाला था। आज ये नागौरी बैल उसी ग्रामीण परिवेश का एहसास दिलाते हैं। विशेष कदकाठी वाली ये नागौरी बैल पशु मेलों में खास आकर्षण के केंद्र होते हैं। प्रकृति की अनुपम देन नागौरी बैलों का मारवाड़ के सांस्कृतिक इतिहास में विशेष योगदान है। नागौरी बैल यहाँ के घरों का हिस्सा है। नागौर की कई गांवों की शान है ये नागौरी बैल। इन बैलों की खासियत ये है, यहाँ लगने वाले पशु मेलों का ये खास आकर्षण भी है। तो इस वक्त हम हैं 100 साल पुरानी बैलगाड़ी पर सवार, जिस पे कभी नागौरी बैल जुता करते थे। आज भी ये बैलगाड़ी नागौर के चुमरानी गांव की शान है। नमस्ते दादी। हाँ, तो ये बैलगाड़ी तो बहुत पुरानी है, मैंने सुना 100 साल पुरानी है। तो आपके समय तो होगी 100 साल पुरानी गाय हूँ। हाँ, तो आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, मतलब इस पे कैसे काम होता था। अभी तो उतनी बैलगाड़ी यूज नहीं होती, कि अभी भी होती है इस गांव में? काम हुए तो बैलगाड़ी में होती है। तो इससे क्या यादें जुड़ी है, मतलब उस समय कितने साल से आप इसको देख रही हैं? तो आप बताइए कुछ। गाड़ियाँ ना तब रब देखी कौन है, घनी पुरानी है, 100 साल पुरानी है। हाँ जी। और ये बैलों के साथ कैसा आपका रिश्ता है? मतलब हमारे लिए तो बहुत नया है, लेकिन मैंने इतना सुना है, तो आपको कैसा लगता है? बढ़िया ही लगता था। तो जैसा कि आप सबने सुना कि नागौरी बैल सिर्फ इनके खेती का माध्यम नहीं है, बल्कि इनके दिलों से जुड़ा है, इनके इमोशन, इनके जज्बात से जुड़ा है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। चलिए चलते हैं। बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत मजा घर बहुत सुंदर। चलिए।
हमने आपको नागौर के हर रंग से रूबरू कराया। यहाँ के खेत, यहाँ के मसाले, यहाँ की रसोई, यहाँ की संस्कृति और तो और यहाँ के बैल भी। अब वक्त हो चला है इस शहर से अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नए शहर में, एक नए सफर में और एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी किसान। तो आप भी इसे अपने घर पे बनाइए और ट्राई करिए और जानिए जयपुर का टेस्ट। स्वाद का सफर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 28 फरवरी सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 28